स्वागत करता हूं दोस्तों। मैं आज संपूर्ण एक ही पेपर के अंदर, एक ही टेस्ट के अंदर मैं पूरे के पूरे लोक देवता लेके आ रहा हूं दोस्तों। करीब 90 प्रश्न हैं और वो सारे प्रश्न लिए हैं जो आरपीएससी ने अब तक पूछे, जो आरएसएम में भी अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे हैं, और ऐसे प्रश्न जो आगामी टाइम में आने वाले, इन सबका मिश्रण करके लिया सारे प्रश्न लिए मैं, ताकि आपको कोई 10 से 15 मिनट में आपका पूरा का पूरा लोक देवता से संबंधित टॉपिक पूरा हो जाएगा। अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो दोस्तों बिना किसी अतिरिक्त बात के वो मैं सीधे आपको लेके जाऊंगा अंतिम प्रश्न तक, जिससे आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। तो अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। राजस्थान का प्रथम लोक देवता किसे कहा जाता है? गोगा जी को। अगर देवी पूछे तो दोस्तों करणी माता। दूसरा प्रश्न था, राजस्थान के पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है, तो पंच पीरों में दोस्तों तेजा जी सम्मिलित नहीं। इसकी एक ट्रिक्स बता दो आपको। गोपाराम है, गो यानी गोगा जी, पा यानी पाबू जी, रा यानी रामदेव जी, म यानी मेहा जी, और है यानी हड़बू जी दोस्तों। तीसरा प्रश्न, जवाहर जी डूंगर जी का लोकसभा, तो ये जवाहर जी डूंग जी दोस्तों ये शेखावाटी क्षेत्र के थे और बहुत अंग्रेजों से गरीब धन लूट के गरीब लोगों में बांटते थे, इसलिए इनको लोक देवता का दर्जा दिया गया। युद्ध में गर्दन कटने के बाद भी लड़ते रहे उन लोक देवताओं को किस नाम से जाना जाता है? तो गर्दन लड़ने के बाद भी तो दोस्तों उनको झुंझार जी कहा जाता है। पांचवा, वे लोग जो भूमि की रक्षार्थ शहीद हुए थे उनको किन लोक देवता के नाम से जाना जाता है जो भूमि के लिए? तो दोस्तों भूमिया जी, जैसा कि शब्द से ही उल्लेख है। छठा प्रश्न, वे व्यक्ति जो अंग्रेजों की छावनियां लूटकर गरीबों में बांटते थे, मैंने डूंग जी जवाहर जी में बात की थी, तो ऑप्शन स राइट हो जाएगा, जवाहर जी और डूंग जी। बरसात के लोक देवता दोस्तों मैं बिना देखते मामादेव, बरसात मामादेव दोस्तों, बरसात के देव बाबा गुजरात वाला, भूरिया बाबा मीणा, वीर बग्गा जाखड़ का हो जाएगा दोस्तों। आप इसमें मामा देव याद रखें। मीणाओं के आराध्य देवता भूरिया बाबा और गौतम जी, ऑप्शन अ सही हो जाएगा दोस्तों। 9वां प्रश्न, वीर बग्गा का संबंध किस जिले से? दोस्तों बीकानेर। जाखड़ जाटों के, इनमें भी शीर्षमेढ़ी और दूरमेढ़ी आप ध्यान रखना दोस्तों। 15 जी का संबंध दोस्तों, ये भी दोस्तों जैसलमेर से इनका संबंध है। 11वां प्रश्न है, जाखड़ जाटों के कुल देवता, मैंने आगे भी बोल दिया था, वीर बग्गा थे दोस्तों। 12, किस लोक देवता को पेड़ पौधों की रक्षा पर्यावरण के? तो लोक संत पूछे तो जम्बो जी हो जाएंगे, लोक देवता पूछे तो दोस्तों तलीनाथ जी हो जाएंगे। जालोर का लोक देवता तलीनाथ जी को कहा जाता था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना, 1-2 बार पूछा भी गया। इलोजी लोक देवता का संबंध किससे? दोस्तों इलोजी को मारवाड़ के क्षेत्र में काफ़ी पूजा जाता है, विशेषकर फालना मारवाड़। 15, छेड़छाड़ वाला देवता दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है इलोजी। आगे भी 2-3 प्रश्न ले रखे मैंने। वीर भत्ता का संबंध किस जिले था? दोस्तों प्रॉपर गांव वीर भत्ता का सातू था, मुसलमानों की गायों से रक्षार्थ की थी और जालोर के निवासी थे। तलीनाथ जी का वास्तविक नाम दोस्तों शेरगढ़ जोधपुर के निवासी थे और वास्तविक नाम गंगदेव राठौड़ था दोस्तों। जालंधर नाथ इनके गुरु थे। और बाद में अगला प्रश्न, पांचोटा की पंचमुखी पहाड़ी का संबंध किस लोक देवता? इसी पहाड़ी पर आके बैठ गए थे और कहते हैं कोई भी इनकी जो ओरण है वहाँ से कोई लकड़ी काट के ले जाता है तो वो अपने घर तक नहीं पहुँच पाता, वापस उसको वहाँ पर डालनी पड़ती है। 19, गुजरों और ग्वालों के आराध्य देवता दोस्तों, बरसात के देवता मामादेव, गुजरों के देव बाबा दोस्तों। 20, कौन से लोक देवता अविवाहित थे और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए पूजा जाता? दुलंडी पर्व उनकी याद में। तो इलोजी की सगाई है जो होलिका से की थी, होलिका आग में बैठ गई थी प्रहलाद, भक्त प्रहलाद को लेकर, लेकिन इनको वरदान था होलिका को नहीं जलेगी, लेकिन उस दिन जल गई। इलोजी एक दिन बाद में शादी, तभी वो बहुत उन्होंने विलाप किया था, इनकी याद में दुलंडी पर्व मनाया जाता है दोस्तों। मोहम्मद गजनवी के साथ किस लोक देवता ने युद्ध लड़ा था? दोस्तों गोगा जी ने लड़ा था, इसलिए मोहम्मद गजनवी ने इनको जहां पीर की उपाधि भी दी थी। पाबू जी किस जाति के साथ? दोस्तों पाबू जी राठौड़ थे, इसलिए उनको पाबू राठौड़ के नाम से भी जाना जाता। कामड़िया पंथ संप्रदाय का संबंध किससे था? कामड़िया पंथ, तेरह ताली, ये सारे के सारे रामदेव जी से हो जाएंगे दोस्तों। ओके। 24, शकुन शास्त्री का किस लोग था? दोस्तों शकुन शास्त्री भविष्यवाणी करने वाले ये हड़बू जी थे। 25, पाबू जी का मेला किस स्थान पर पड़ता? पाबू जी का जन्म भी कोलूमंड जोधपुर में हुआ था और इन्हीं स्थान पर चैत्र अमावस्या को इनका मेला बढ़ता है। रेबारी जाति के आराध्य देवता दोस्तों पाबू जी को कहा जाता है, क्योंकि पाबू जी ऊँट लाने वाले थे और रेबारी जाति जो ऊँट पालक थी दोस्तों। कौन सा लोक देवता कवि भी था जिसने 24 बाणियाँ पुस्तक लिखी थी? ये थे दोस्तों रामदेव जी। ओके दोस्तों। 28, किस लोक देवता की मन्नत पूरी होने पर उसकी छकड़ी या बैलगाड़ी की पूजा करते दोस्तों? हड़बू जी, क्योंकि ये गायों की सेवा करते थे, चारे लाते थे और कहते थे कि जाए छकड़ी को पूज दे तेरा काम हो जाएगा। 29, किस लोक देवता के मजार पर 9 बार बिस्मिल्लाह लिखा हुआ दोस्तों? गोगा जी दोस्तों।
मैंने कहा वो हर प्रश्न लिया जो अब तक आरपीएससी ने और अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा। 30 लोक देवता तेजाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो लोक देवता तेजाजी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह खड़माल नागौर में दोस्तों। यहाँ बता दो गोगा जी का ददेरवा में, पाबू जी का कोलूमंड में, रामदेव जी का उड़ काश्मीर में और तेजाजी का खड़नाल नागौर में। 31 लोक देवता गोगा जी के मजार का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों एक मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था दोस्तों। धौलिया पीर मतलब तेजाजी का जो गोत्र था वह धौलिया था और बाद में इनको धौलिया पीर के नाम से भी जाना जाता दोस्तों। ओके, तेजाजी। राव जोधा को मंडोर जीतने तो किस लोक देवता ने कटार भेंट की थी? दोस्तों हड़बू जी ने, ठीक है, इनकी सहायता करने वाला व्यक्ति था। 34 दोस्तों मिलान करना गोगा जी से संबंधित। शीर्ष मेढ़ी जहाँ सिर कटा था ददेरवा में, धूर मेढ़ी जहाँ इनका सिर गिरा था गोगा मेढ़ी में, गोगा जी की ओल्डी सांचौर में दोस्तों, गोगा मेढ़ी की बनावट मकबरे नुमा दोस्तों। इसमें से शीर्ष मेढ़ी, धूर मेढ़ी और गोगा मेढ़ी की बनावट पर काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों। प्लेग का देवता, ऊँट लाने वाला, प्लेग का देवता, लक्ष्मण का अवतार, ये सब दोस्तों पाबू जी को कहा गया है। 36 दोस्तों सांपों का देवता, कालाबाला का देवता, कृषि कार्यों का देवता, जिन्होंने कृषि को व्यवस्थित रूप से, तो स्वाभाविक है दोस्तों तेजा इसका उत्तर सही हो जाएगा। 37 बापड़ी में किस लोक देवता का मंदिर है? बापड़ी में पूछा दोस्तों मेहा जी का। हड़बू जी का जन्म देखना दोस्तों, हड़बू जी का जो जन्म हुआ था वह भुड़ेल नागौर में हुआ था। बाद में इन्होंने अपनी प्रधान पीठ बेगटी जोधपुर में बना ली थी। सगुन शास्त्री शकुन, चंदा, डेमा, हरमल किस लोक देवता के सहयोगी थे दोस्तों? ये थे पाबू जी को जीवंत खींची के साथ युद्ध में इनका बड़ा योगदान था। बेगटी जोधपुर किस लोक देवता की प्रधान पीठ है? मैंने अगले प्रश्न में बात भी की है, हड़बू जी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर घोड़िया लिए इनका मिलान करना दोस्तों। किरण काबरा है दोस्तों, ये मेहा जी मांगलिया की हो जाएगी। लीला जो है दोस्तों रामदेव जी की हो जाएगी। लीलन या सेनकारी तेजा की हो जाएगी दोस्तों। लीलागर देवनारायण की हो जाएगी। नीली घोड़ीरा सवार गोगा जी हो जाएंगे। और केसर काल में दोस्तों ये दोस्तों पाबू जी की हो जाएगी। ओके, 43 दोस्तों 13 ताली नृत्य का संबंध, कामड़िया, 13 ताली, ये सब दोस्तों 24 बाणियाँ ही रामदेव जी से संबंधित थे। बाबा रामदेव का मेला कब पड़ता है दोस्तों? बाबा रामदेव बाबे की बीज से एकादशी, नहीं भाद्रपद शुक्ला बीज से एकादशी से एक दिन पहले इनकी शिष्या ने डालीबाई ने भी समाधि ले ली थी। रामदेव जी की शिष्या डालीबाई ने समाधि कब ली थी? प्रश्न आ गया दोस्तों, भाद्रपद शुक्ला दशमी को। ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। बाबू प्रकाश पुस्तक के किसने लिखी थी दोस्तों? बाबू प्रकाश पुस्तक आशा मोडिया ने लिखी थी दोस्तों। मारवाड़ में ऊंट लाने वाला पहला व्यक्ति, मैंने कहा ऊंट लाने वाला, ऊंट को पालने वाला, रेवारी जाति, भीलों के आराध्य देवता पाबू जी दोस्तों। कोलोमंड में इनका मेला भी पड़ता है। गोगा जी का मेला ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को पड़ता है दोस्तों, गोगा जी का मेला, ठीक है दोस्तों। पाबू जी का मेला मैंने आगे भी बात की थी दोस्तों, चैत्र अमावस्या को मेला पड़ता है। 50 तेजा जी का मेला कब पड़ता है? तेजा जी के 2 मेले पड़ते हैं। तेजा जो पशु मेला है वह श्रावण शुक्ल एकादशी से पूर्णिम तक, लेकिन तेजा जी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ला दशमी को पड़ता है दोस्तों। रामदेव जी के किन भक्तों को रिखिया? रामदेव जी ने मेघवाल जाति की रक्षा की थी मुस्लिम शासकों से, इसलिए उनको रिखिया कहा जाता है। किस लोक देवता का गीत सबसे लंबा दोस्तों? अगर यह आ जाए, लोक देवता आ जाए तो रामदेव, लोक देवी आ जाए दोस्तों तो जीर्ण माता। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला देखना, सांप्रदायिक सद्भाव का मेला गोगा जी का भी पड़ता है और रामदेव जी, लेकिन बड़ा मेला पूछा तो रामदेव जी सही हो जाएगा। ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता, तो ऊंट लाने वाला व्यक्ति कौन था? पालक जाति रेबारी थी दोस्तों, पाबू जी हो जाएगा। 55 किस लोक देवता ने मक्का से आए हुए 5 वीरों को अपने खाने के खप्पर मक्का से भूलकर आ गए थे, उन्हीं खप्परों में खाना खिलाकर उन्हें चमत्कार? दोस्तों बाबा रामदेव ने इनसे कहा था कि खाना तो आ जाओ खाना खा लो, तो कि खाना तो हम हमारे खप्पर, तुम्हारे खप्पर में खाना। बाबा रामदेव ने चमत्कार से वो लाके दिए, उसी में उनको भोजन कराया। तब उन्होंने कहा था तुम पीरों के पीर राम सा पीर हो दोस्तों। हाड़ फाड़ का देवता किसको कहा जाता दोस्तों? ये दोस्तों तेजा जी को कहा जाता। 57 दोस्तों तेजा जी का सर्पदंश किस स्थान पर हुआ था? सर्पदंश सेदरिया अजमेर में हुआ था। और इन तेजा जी की मृत्यु का समाचार घर पर आकर किसने दिया था? ये इनकी घोड़ी लीलन ने दिया था दोस्तों। पाबू जी के पावड़े गाते समय किस वाद्य यंत्र? तो पावड़े जो गाते वो माठ से गाते दोस्तों। 60 रेवारी व भीलों के आराध्य देवता दोस्तों।
कई बार कहा मैंने आगे भी प्रश्नों में, पाबूजी हो जाएगा दोस्तों। 61 तेजाजी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? देखना, सेदरिया में सरपंच, सुरसुरा में मृत्यु हो गई थी, खड़नाल में इनका निवास है, पर्वतसर में इनका मेला भरता है। 62 छोटा रामदेवरा दोस्तों, गुजरात में। किस लोक देवता की मृत्यु पर उनकी पत्नी भी सती हो गई थी दोस्तों? तेजाजी की, पेमल इनकी पत्नी का नाम था। अच्छा, किस लोक देवता की मृत्यु पर दुखी होकर उसकी घोड़ी ने भी शरीर त्याग दिया? क्या महान लोग थे दोस्तों ये तेजाजी। गुर्जरों के आराध्य देवता दोस्तों देवनारायण जी हो जाएगा। 66 किस लोक देवता ने अकबर के साथ युद्ध लड़ा था? तो ये हो जाएगा दोस्तों कल्ला राठौड़, 50, 67 और 68 में दोस्तों। लोक देवता हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से, तो बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए थे दोस्तों रूपनाथ जी। लोक देवता गोगा जी के पुत्र थे दोस्तों केसरिया कंवर। लोक देवता हरिराम का संबंध किससे था? झारोड़ा नागौर और सर्प दंश के लिए ये प्रसिद्ध थे दोस्तों। 70 जन क्रांति का जनक दोस्तों देवनारायण जी दोस्तों। पिनाई में अपने शासक को हटाकर अपने भाई को शासक। मालानी क्षेत्र का नाम किस लोक देवता? तो ये मलिनाथ जी के नाम पर मालानी पड़ा दोस्तों, चमत्कार के लिए प्रसिद्ध थे, कुंडा पंथ की स्थापना की थी। कौन सा लोक देवता बारात सहित युद्ध भूमि में लौटा दोस्तों? कल्ला राठौड़, अकबर के समय। किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी है? सबसे प्रसिद्ध आ जाए तो पाबूजी, लंबी आ जाए तो दोस्तों देवनारायण की फड़ पर दोस्तों। कुंडा पंथ जैसा कि मैंने कहा था, ये स्थापना करने वाले मलिनाथ जी थे दोस्तों। मलिनाथ का पशु मेला भी भरता है दोस्तों। देवनारायण की फड़ को बाँचते समय, कौन सा? देवनारायण की फड़ को बाँचते समय ये जानते हैं, लेकिन रामदेव जी और पाबूजी को रावण हत्या से दोस्तों। ओके, शेषनाग का अवतार किसको कहा जाता? तो शेषनाग का अवतार दोस्तों कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। घोड़ा दौड़ाता आसिंद भीलवाड़ा का संबंध किस लोक देवता से? तो देवनारायण जी से। ओके दोस्तों, जीवनराज खींची को मारकर पाबूजी की हत्या का बदला किस लोक देवता ने लिया था? ये दोस्तों लिया था रूपनाथ ने, जिनको बालकनाथ के नाम से भी पूछते थे। 4 हाथ वाला देवता जयमल के घायल होने के बाद कल्ला राठौड़ ने अपने कंधों पर, उसके बाद इनको 4 हाथ वाला देवता कहा गया। ऑप्शन द राइट। देवनारायण जी का मेला कब पड़ता है? देवनारायण जी को मेला पड़ता है वो भाद्रपद शुक्ला सप्तमी का। निम्बार्क संप्रदाय का पड़ता है भाद्रपद शुक्ला अष्टमी का, 1-2 दिन आगे पीछे रहता है। किस लोक देवता की फड़ का वाचन करते समय सबसे अधिक समय? सबसे लंबी देवनारायण जी, तो पढ़ने में भी सबसे ज़्यादा समय लगेगा 82 दोस्तों। कौन सा लोक देवता आयुर्वेद का ज्ञाता था जो असाध्य बीमारियों का इलाज करने में सिद्धि प्राप्त थी और योगी के नाम से भी जाने जाते? ये दोस्तों कल्लाजी राठौड़ थे। किन किन लोक देवता पर 5 रुपए का? तो दोस्तों तेजा और देवनारायण दोनों पर। ऑप्शन स राइट हो जाएगा। जयमल के घायल होने के बाद किस लोक देवता ने अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध लड़ा था? इसलिए उनको 4 हाथ वाला देवता कल्ला राठौड़ दोस्त। 85 यहाँ मिलान करने उनके जन्म स्थान से। देखना दोस्तों कुछ भी बाकी नहीं रखा है अब तक, जो प्रश्न आए किधर नहीं है तो मिलान में ले लिया, ताकि आपको गोगा जी का हो जाएगा दोस्तों ददेरवा चोरो, पाबूजी का हो जाएगा दोस्तों कोलूमंड, ओके, रामदेव जी का हो जाएगा उड़ काश्मीर दोस्तों, हड़बू जी का हो जाएगा दोस्तों भुंडेल नागौर, तेजा जी का हो जाएगा खड़नाल दोस्तों नागौर, देवनारायण जी का हो जाएगा दोस्तों गोड़ा दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा दोस्तों, कल्ला राठौड़ दोस्तों सामियाना मारवाड़ दोस्तों, और हरिराम का झरड़ा नागौर दोस्तों। ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न दो। अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। कल्लाजी राठौड़ को सर्वाधिक किस जिले में पूजा जाता दोस्तों? बांसवाड़ा में। आखिरी प्रश्न दोस्तों मिलान वाला है, तो ये रामदेव जी से संबंधित है, तो देखना जम्मा उनके रात्रि जागरण को कहते हैं। ब्यावला दोस्तों रामदेव जी के गीतों को कहा जाता। प्रतीक चिन्ह दोस्तों रामदेव जी के पगलिया थे, उनकी ध्वजा को दोस्तों नेजा कहा जाता। दोस्तों मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें दोस्तों। ओके, धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।